इतने इंटरव्यू टारगेट था 100%। टारगेट था, पहले से ही उम्मीद थी कि इतने % नंबर आएंगे? मैम फर्स्ट रैंक की उम्मीद नहीं थी, ये था कि यूपी में आएंगे। प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद की जो दूसरी ब्रांच है बिलौली में, बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की दोनों टॉपर्स हमारे साथ हैं। क्योंकि कल जैसा कि जब यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब निकल रहा था तो जैसे लग रहा था कि लोगों की सांसें रुक रही हैं और चल रही हैं, क्योंकि जो मेहनत है उस पर तो भरोसा था ही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी था। तो ये जो छात्र हमारे साथ हैं, इस बार जो है परचम लहरा दिया है बेटियों ने। अब लड़कों के मन में एक सवाल है कि हर बार लड़कियां ही टॉप क्यों कर रही हैं? क्योंकि अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, खास करके यहाँ पे एक लड़का है, लेकिन कुछ बच्चे अभी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि लड़कियां ही टॉप क्यों कर रही, क्या लड़के पढ़ाई नहीं करते हैं? तो हम पूछने जानने का प्रयास करते हैं। ये है कशिश वर्मा, हाई स्कूल की टॉपर। ये बताइए, जो लड़कों का सवाल रहता है कि लड़कियां ही टॉपर क्यों हैं, क्या है मन में? आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत करती हैं इसलिए। मतलब लड़के मेहनत नहीं करते इसका करते हैं, वो भी करते लेकिन ज़्यादा नहीं करते। हाँ, आप बताइए। मैम ऐसा ही है, लड़कियाँ इंटर की टॉपर है भैया शिखा वर्मा। लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत करती हैं, लड़के भी करते हैं। हाँ। लेकिन जो करता है मेहनत उसे कोई सफलता मिलेगी। अच्छा, अभी तक कितने इंटरव्यू दिए? मैम काउंट नहीं किए हैं। काउंट नहीं किए हैं आप? काउंट नहीं किए हम भी। अभी पता ही नहीं कितने इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि कल से मीडिया वालों की लाइन लगी है और बराबर कोई इधर खींच रहा है तो कोई इधर खींच रहा है। क्या आप लोगों ने सोचा था कि इतनी मीडिया हमारे पास आएगी और इतने सारे इंटरव्यू देने पड़ेंगे? नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। आप? हम सोचे थे। सोचे थे? अरे बाप रे, तो पहले से ही सोचे थे। जी मैम, आपने सोचा था पहले कि हमें इतने इंटरव्यू था, टारगेट था 100%। टारगेट था, पहले से ही उम्मीद थी कि इतने % नंबर आएंगे? मैम फर्स्ट रैंक की उम्मीद नहीं थी, ये था कि यूपी में आएंगे। यूपी में आएंगे। भैया अभी तक कोनो पता नहीं रहा है, अंदाजा ही नहीं रहा है। अच्छा, ये बताओ कि अभी तक आपको बधाई किस किस नेता ने दी और किन किन अधिकारियों ने दी? विधायक जी ने दी है और चेयरमैन सर आए थे। नाम भी बताते रहिए। नाम पता है कि नहीं पता है? नेम इतने नहीं याद रहेंगे, बस ये पता है कि विधायक है, चेयरमैन है। और मतलब यूपी लेवल से कोई नेता आपको फोन किया? मैम मिस्टर गुलाब देवी ने किया है। और गुलाब देवी कौन है? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री, हाँ। तो ऐसे बताइए ना भैया, इंटर की टॉपर से अभी भी थोड़ा, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यू के बाद अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा लोग बात करने जी का। हाँ, बहुत हो गया जी। आप बताइए कि आपको किस किस ने बधाई दी? विधायक जी ने और शिक्षा मंत्री ने और चेयरमैन ने, बहुत लोगों ने बधाई दी है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से इतने सारे लोग बधाई दे रहे हैं, लोग अभी हो सकता है कि, हो सकता नहीं है, ये कंफर्म है कि अभी यूपी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो लोग भी मतलब उनके सामने जो है पहुंचेंगी ये बेटियां दोनों, और अब की बार जो है महमूदाबाद का नाम रोशन कर दिया। और महमूदाबाद यूपी मेरिट में लगातार जो है अपना नाम कमा रहा है। और इस बार भी एक गांव ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, तो ये महमूदाबाद खास करके, लेकिन जो बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज है वो एक ग्रामीण क्षेत्र में है। और वहाँ से जो सुपर 30 क्लास चलती थी, अच्छा सुपर 30 जो क्लास थी उसमें कैसे क्या पढ़ाया जाता था? मैम ये एक एंट्रेंस एग्जाम था, तो उसमें मतलब 30 बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे। उसमें कोई भी फीस नहीं पड़ती थी और अच्छे से पढ़ाई की जाती थी। जैसे होता है ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें कम समझ में भी आ सकता है, थोड़े बच्चों में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बस ऐसे ही होता है। आपने भी सुपर 30 क्लास ज्वाइन की होगी, कैसा वहाँ पे पढ़ाते हैं, कैसे टीचर वहाँ पे मोटिवेट करते हैं? वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और टीचर भी समय समय पर मोटिवेट करते रहते थे कि पहले पढ़ाई करो, कुछ करना है भाई। तो घर में जश्न वश्न मना था? बढ़िया। अच्छा, हाँ।
क्यों? जी मैम, बहुत ज़्यादा खुशी थी सबको। ये जो चेहरे पे चमक देख रहे हैं, चेहरे पे जो झलक देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी कल इंटरव्यू, क्योंकि मैं तो कल पहले ही यहाँ पे आ गई थी और जैसे ही मैंने न्यूज़ में देखा कि रिजल्ट घोषित हो गया है और महमूदाबाद की बेटियों ने फिर से परचम लहरा दिया है, तो सबसे पहले मैं आई थी, लेकिन इतने मीडिया वाले भैया आए गए कि हमका तो वहाँ बिल्कुल माइक लगावे का टाइम नहीं मिला रहा है। तो आज हमने सोचा कि फिर से हम बात करते हैं और जिन जिन लोगों ने बधाई दी है और उत्साहवर्धन किया है इन बेटियों का, तो लड़के भी मायूस ना हो, आप भी मेहनत करिए। जैसा कि बच्चियों ने बताया कि लड़कियां ज़्यादा मेहनती होती हैं, लड़कियों के पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। क्या? जी मैम, होती है। ऐसा क्यों है? लड़के भी तो आपके साथ देखिए, बराबरी में लड़के भी आ गए टॉपर लिस्ट में। सोसाइटी में सोचते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो मतलब पेरेंट्स को हम कहना चाहती हूँ कि अपने लड़कों के जैसे लड़कियों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि मतलब बराबर समझे, कम ज़्यादा नहीं। जी मैम बिल्कुल। तो वो लड़के जो कह रहे हैं कि लड़कियां ही टॉपर क्यों आती हैं, उन लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? मैम यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करें, अच्छे से सफलता उन्हें भी मिलेगी। सफलता मिलेगी। बड़ा भैया पता नहीं चले लड़कों खाना वाना खा लो, क्योंकि आप भी मेहनत करो। और अभी एक जानकारी मिल रही थी कि हर गांव में एक लड़का है, दूसरी बार जो है हाई स्कूल में फेल हो गया है और उसने सुसाइड कर ली है। तो ऐसा कदम उठाने वाले छात्रों को क्या संदेश देंगी आप? वो ऐसा कुछ भी ना करे, मतलब इस बार फेल हो गए तो अगली बार कोशिश करते वो टॉप कर सकते थे, उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर कदम चूमेगी। हाँ। तो एक तरफ है सिखा और एक तरफ है कशिश। कशिश की कोशिश कामयाब है और शिखा ने तो शिखर पर ही झंडा लहरा दिया है। तो खास करके बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से बात करके और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और देखिए सब टॉपर लिस्ट में है, सभी टॉपर्स बच्चे हैं। ये पल बहुत ही कम आता है और क्या आपने उम्मीद की थी कि इतना भारी सम्मान मिलेगा हमको, इतने सारे लोग आएंगे और सम्मान मतलब ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, लड्डू मिलेंगे, मिठाइयाँ खाने मिलेंगे, तरह तरह की मिठाइयाँ। मैम टारगेट था पूरा। टारगेट था पूरा? जी मैम। हाँ। क्यों? यस मैम, टारगेट था पूरा। मिठाइयाँ खाते खाते तो पेट भर गया होगा। यस मैम। मतलब बहुत ज्यादा मिठाई हो गई बहुत होगी। ज़्यादा। तो अभी मिठाई खाने का मन है कि नहीं? और नहीं, अब नहीं। अब नहीं है यार, लेकिन खाना तो पड़ेगा भैया, क्योंकि अभी तो बहुत बड़े बड़े मंच पे भी जाना पड़ेगा और सम्मान मिलेगा। इस सम्मान के लिए बेटियां दिन रात मेहनत करती हैं और कहते हैं ना कि अगर गांव में लाइट ना हो तो इमरजेंसी लाइट से भी जो है काम चला लेती हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ती हैं। बेटियों को लोग कमज़ोर समझते हैं, लेकिन नहीं, कमज़ोर नहीं समझना है। लेकिन लड़कों भैया उदास ना हो, आप लोग भी मेहनत करो। और देखिए आपके भाई देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, टॉपर लिस्ट में हैं आज। तो सोचिए कि इन्होंने मेहनत भी की होगी। आज जो मेहनत करता है, जो सोशल मीडिया पर रील बनाने में लगे हो भैया, तो ये काम ना आए। अगर आप मेहनत नहीं करो तो कुछ हो नहीं हासिल हुई, क्योंकि यही बेटियां हैं। तो जब इनकी शादियां होंगी तो शादी से पहले इन्होंने वो संघर्ष, वो सफलता हासिल कर चुकी होंगी। तो सोचिए जो बेटियां हैं और बेटे जो फ़र्क करते हैं कि ये बेटियां हैं, इनको घर से न जाने दो, इनको अच्छे कपड़े, उस तरीके के कपड़े ना पहनने दो। तो ये तो चलो माँ बाप कहते हैं, लेकिन गांव के लोग, पड़ोसी कहते हैं भैया, अब आज वही पड़ोसी कहते होंगे फलाने की बिटिया ने तो टॉप कर दिया है, ऐसा कहते होंगे कि नहीं? बिल्कुल कहते होंगे। लेकिन कल वही कहते होंगे अरे बड़ा पढ़ा उड़ा रही है। क्योंकि गांव में भैया देखिए मैं गांव से हूँ, तो मैं गांव की चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि गांव में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, तो मैं भी जब घर से निकलती हूँ, मैं भी जब गांव से बाहर निकलती हूँ, तो लोग उंगलियाँ उठाते हैं। लेकिन जब कोई अच्छा काम कर देता है तो वो सारी उंगलियाँ उठाने वाले हाथ जो है सिमट जाते हैं। क्यों ऐसा फील होता है? गाँव में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि नहीं मिलती? हाँ, मिलती है, देखने मिलती हैं। सभी को ढेर सारी बधाई है। फिलहाल के लिए मैंने बहुत बोर कर दिया इन लोगों को।